खबर जोशीमठ से है, जहां जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। सड़क से लेकर घरों तक जमीन धंस रही है। पीड़ित परिवारों को शिफ्ट करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जमीन धंसने की वजह से बड़े निर्माण कार्यों को रोका गया है। बड़ी खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं, जहां जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। करीब 600 घर हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। सड़क से लेकर घरों तक जमीन धंस रही है। प्रभावित परिवारों को प्रशासन शिफ्ट करने में जुट गया है। एनटीपीसी की तपोवन विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक आपदा इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से भू धसाव के बाद करीब 600 मकान ऐसे हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। लोग घर से बाहर कड़ाके की ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन एक्टिव हुआ है। सीएम धामी की भी इस पर नजर है। और इसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बड़ी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री गंभीर हैं। जोशीमठ में जिस तरह से मकानों में दरार आ रही है, इसको लेकर सीएम धामी गंभीर हैं। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी। मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव सिंचाई विभाग मौजूद रहेंगे। इस दौरान शाम 6 बजे ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। डीजीपी गढ़वाल के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, एसडीआरएफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी चमोली समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ मामले पर पीएमओ की निगरानी है। पीएमओ की ओर से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। जोशीमठ में जिस तरह से भूधसाव हुआ है, उसके बाद मकानों में जो दरारें आई हैं, पीएमओ इस पर निगरानी कर रहा है। पीएमओ की ओर से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। पीएमओ की टीम जमीन धंसने वाले इलाके का निरीक्षण करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में जिस तरह से जमीन धंस रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं, उस पर पीएमओ की नजर है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब पहाड़ पर ज्योति ज्वाला क्यों बनी है, ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। जमीन में धंसता जा रहा है जोशीमठ। मकानों में दरार से लोग परेशान हैं। खतरे की जद में जोशीमठ है और हजारों लोगों की जान खतरे में है। डर की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जोशीमठ में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पीएमओ कर रहा है जोशीमठ की निगरानी। बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सीएम धामी जोशीमठ पर हाई लेवल बैठक करेंगे। अलर्ट को लेकर आपदा प्रबंधन की टीम है। अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन की टीम। अब तक 47 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया गया है। जिस तरह से लोग परेशान हैं, ऐसे में प्रशासन भी आगे आया है और 47 परिवारों को शिफ्ट किया है। सरकार ने राहत शिविर बनाए हैं। खाने पीने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी को सौंपी गई है। जोशीमठ में भूस्खलन से 9 वार्ड प्रभावित हैं। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जोशीमठ, जहां इस वक्त खौफ का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। खुले में रात बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। भू धसाव के बाद कई घर ऐसे हैं, करीब 600 घर ऐसे हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। कई होटल हैं जिसमें से पानी रिस रहा है, मटमैला पानी रिस रहा है। इसके बाद टेंशन बढ़ गई है वहां के लोगों की। लेकिन शासन प्रशासन की नजर है, मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, पीएमओ निगरानी कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे रुख करते हैं जोशीमठ से। हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। वहां क्या स्थिति है वो ध्रुव मिश्रा से जानेंगे। इसके अलावा जोशीमठ से ही हमारे संवाददाता रवि केंतुरा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जोशीमठ में हमारे संवाददाता ध्रुव से, जो ध्रुव मिश्रा वहां पर मौके पर मौजूद हैं। जी ध्रुव, जिस तरह से करीब खबरें आई थी कि 600 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जहां दरारें पड़ गई हैं, लोग परेशान हैं, 47 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, क्या वस्तु स्थिति है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? देखिए कौशल, मैं आपको तस्वीरों के जरिए पहले दिखाता हूँ घरों के हालात कैसे हैं। आप देखिए, ये घर है, 2 मंजिला घर है और यहाँ पर ये वीरान पड़ा हुआ है घर। आप देखेंगे कि इस तरीके से लेंटर रोकने के लिए ये बल्लियां लगाई गई हैं। दर्जनों बल्लियां ऐसी लकड़ी की, लोहे की बल्लियां यहाँ पर लगाई गई हैं। दरारें आप देखेंगे कि चारों तरफ, ये घर जो है निचले जो हिस्सा है इसके चारों तरफ दरारें पड़ी हुई हैं। आप देखिए क्रैक्स कितने बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हैं। बताया ये जा रहा है 1 और 2 जनवरी के बाद इन क्रैक्स ने और भी बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया, विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था। जहां भी देखेंगे पूरे मकान के चारों तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ एक राउंड लेके,
आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से पहाड़ की बनावट होती है, पहाड़ के मकानों की पत्थरों से और मिट्टी से चिनाई की जाती है, खासतौर पर ईंट यहाँ पर नहीं उतनी उपलब्ध हो पाती है जो ऊपर के इलाके हैं, तो इतनी मजबूत दीवारें जो होती हैं, आप देखिए कितना बड़ा क्रैक यहाँ पर पड़ चुका है इन दीवारों पर। और इस तरीके से बल्लियाँ लगा करके आप देखेंगे कि ये तमाम दर्जनों बल्लियाँ लगा करके रोकने के लिए खड़ा कर दिया है। यहाँ से जो इसके जो भवन मालिक हैं वो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है, वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वो ऐसे ही हालात में रहने को मजबूर है। जी कौशल। ध्रुव, आपने स्थानीय लोगों से भी बात की होगी, क्या प्रतिक्रिया उनके सामने आई, किस तरह की मदद मिल रही है, क्या वो संतुष्ट है जिस तरह से शासन प्रशासन की मदद उनको मिल रही है? मेरी जगह बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि पहले तो प्रशासन की साफ तौर पर यहाँ पर जो है नाकामी बताई जा रही है, क्योंकि जब ये पिछले साल ये लोग जब जा रहे थे, लोगों ने आंदोलन करना पड़ा अपनी जो है मांग मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। यहाँ के जो जिला प्रशासन है बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहा था कि ये मामला कितना गंभीर है। लोग सड़कों पर आए, लोगों ने कहा कि हमारे घरों में आकर देखिए, लेकिन कोई भी, जो लोगों ने हमसे कहा, कोई भी यहाँ पर उनके घर में इंस्पेक्शन करने नहीं आया। यहाँ के डीएम जो है औली चले जाते थे, बद्रीनाथ गए, लेकिन जोशीमठ में नहीं रुके। बहुत बड़े प्रदर्शन हुए जब लोग सड़कों पर आ गए, जब रहने को मजबूर हो गए बाहर की तरफ, मसाले लेकर के आए, तब जाकर के ये प्रशासन चेता, तब जाकर के जो है एक कमेटी गठित की गई थी। लोगों को आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा। ध्रुव, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि कैंतुरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उनसे भी अहम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सीएम धामी इस मामले पर गंभीर हैं, उनकी लगातार नजर है रवि, और आज मुख्यमंत्री शाम 6 बजे बैठक करेंगे, तमाम विभागों के सचिव अधिकारी मौजूद रहेंगे। उस बैठक को लेकर अपडेट दीजिए। बिल्कुल कौशल, देखिए आज मुख्यमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। हाई लेवल की बैठक है जिसमें जोशीमठ को लेकर आगे क्या निर्णय लिए जाने हैं इसमें तय होना है। इस बैठक में चाहे आपदा प्रबंधन सचिव हो, एसडीआरएफ के डीआईजी हो, पुलिस के बड़े अधिकारी हो, और इसके साथ ही सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो लोग देहरादून में हैं वो यहाँ पर जुड़ पाएंगे, और जो लोग वहाँ पर नहीं हैं वो वर्चुअली तौर पर मुख्यमंत्री की इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। आज की इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर सबकी नजर है कि जोशीमठ शहर जिसका अस्तित्व संकट में है, जहाँ पर तमाम जो जिंदगियां हैं वो खतरे में हैं, उनको कैसे बचाया जा सके, और इस पर क्या एक प्लान जो आगे सरकार का है वो तमाम चीजें जो है आज इस बैठक के बाद साफ हो जाएंगी। क्योंकि वहां पर अगर बात करें तो सरकार की ओर से वहां पर एक टीम भेजी गई है, जो विशेषज्ञों की टीम वहां पर अपनी पूरी रिपोर्ट जो है उन्होंने तैयार की है। वो आज इस बैठक में बताएंगे कि यहाँ पर अगला प्लान क्या होना चाहिए और किस तरीके से इतनी जिंदगियां जो खतरे में है उनको कैसे बचाया जा सकता है, जोशीमठ शहर के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सकता है, यहाँ पर जिस तरीके से दरारें आ रही हैं उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। जिस तरीके से शुरुआत में कुछ कारण आए थे कि सीवियर का वहां पर दिक्कत है, पानी की निकासी नहीं है, अलकनंदा नदी का कटाव हो रहा है, ये जो तमाम दिक्कतें जो आई हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा, क्या ऐसा प्लान बन सकता है कि वहां पर शहर के अस्तित्व को बचाया जा सके, लोग वहीं रहें, या फिर इतना खतरा वहां पर जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है, क्या वहां से तमाम लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, और क्या जोशीमठ शहर जो है उसका अस्तित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा, उस पर क्या सरकार अपनी ओर से प्लान तैयार कर रही है। वो तमाम चीजें हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में देहरादून में होगी। मुख्यमंत्री धामी इस बैठक को लेने जा रहे हैं और उस पर तमाम जो अधिकारी हैं उनकी राय ली जाएगी, और जो विशेषज्ञों की टीम भेजी है अभी तक उनकी रिपोर्ट में क्या आया है वो तमाम चीजें जो है उनसे पूछी जाएंगी। विशेषज्ञों की टीम की आप बात कर रहे हैं, वो 3 दिन के दौरे पर पहुंचने वाली थी जोशीमठ, जिस तरह जो मुझे जानकारी है 3 दिन के दौरे पर, क्या वो टीम का जो उसने सर्वे किया, क्या किन किन चीजों पर उन्होंने गहन मंथन किया, क्या वो टीम अभी भी जोशीमठ में मौजूद है, इससे जुड़ी कुछ बातें सामने आ पा रही है क्या? बिल्कुल कौशल, देखिए सचिव आपदा प्रबंधन जो है रंजीत सिन्हा, उनके ही नेतृत्व में ही, उनकी अध्यक्षता में ये टीम वहाँ पर गई है। उसमें वाडिया के जो वैज्ञानिक हैं वो वहाँ पर हैं, उसमें आईआईटी रुड़की के जो भूवैज्ञानिक हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, और ये टीम अभी जोशीमठ में मौजूद है। 3 दिन से ये लोग वहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ जो क्रैक्स आए हैं और जिस तरीके से पानी वहाँ पर आ रहा है, जो मटमैला पानी है, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये कुछ समय के भीतर बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से लोग इस बात को कह रहे थे कि उनके घर में दरारें आ रही हैं, लेकिन जिस
तरीके से दरारें बढ़ी हैं और जिस तरीके से अब पानी वहाँ पर मटमैला पानी आने लग गया है, लोग खुद 5 परिवार तो ऐसे जो दहशत से खुद ही सरकार के शिफ्ट करने से पहले ही वहाँ से चले गए थे। तो वहाँ पर अभी उन्होंने तमाम चीज़ें देखी हैं, वैज्ञानिक हैं वो देख रहे हैं कि क्या इस पे हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक चीज़ें ये आई हैं कि जो पूरा शहर है ये एक मिट्टी के टीले पर बसा हुआ शहर है, नीचे से मजबूत नहीं है, कोई मजबूत चट्टान नहीं है, यही वजह रही। और एक इसमें सबसे बड़ा कारण आया था अनियंत्रित जो निर्माण हुआ है। जोशीमठ जो शहर है उसकी जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वक्त के साथ साथ अब 7-7 मंजिला होटल वहां पर बन गए और इन होटल के बनने के बाद वो उतनी उसकी क्षमता नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां पर एक तो प्लान जो आगे से किया जाएगा, जो भी निर्माण होगा वो एक प्लान तरीके से होगा और किस तरीके के निर्माण की वहां पर बातें होती हैं, क्योंकि फिलहाल चाहे अभी वहां पर एनटीपीसी के जो काम चल रहे थे, हेलंग में जो काम चल रहे थे, नगर पालिका के जो काम चल रहे थे, तमाम निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। अभी वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। फिलहाल लोगों की जो जिंदगी जोशीमठ को बचाना है, यही हर एक इंसान उम्मीद लगाए बैठा है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर ना करे कि उनके साथ कोई अनहोनी हो, घरों को उनके घर सुरक्षित रहे। शासन प्रशासन की नजर है, पीएमओ की नजर है, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर है, बैठक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रवि आपका भी बहुत शुक्रिया और ध्रुव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।